बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। आप खास प्रोग्राम हमारा देखना शुरू कर चुके हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे जीएसटी को लेकर क्या कुछ अहम कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। 5 कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जो हम अगले आधे घंटे में आपके बीच लेकर हाजिर होंगे। क्या कुछ अहम खबरें आज की रही हैं जीएसटी को लेकर, वो हम अब आपको बताएंगे। 5 कौन कौन सी अहम खबरें हैं, सबसे पहले आपको हम वो बताते हैं। दरअसल इन 5 अहम खबरों में सबसे पहले बचत उत्सव का जिक्र करेंगे। नवरात्र से पहले दिन देश ने सिर्फ मां दुर्गा की शक्ति नहीं, एक नई आर्थिक शक्ति का भी स्वागत किया। बात हो रही है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की, जो 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो गया है। अब टैक्स स्ट्रक्चर आसान होगा, चीजें सस्ती होंगी, मिडिल क्लास को सीधी राहत मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ नंबरों का खबर नहीं है, ये आपकी थाली, आपकी गाड़ी, आपके बिल, आपकी जेब से जुड़ी कहानी है। डिटेल अब से कुछ देर के बाद आपको हम बताएंगे बजट उत्सव को लेकर। इसके अलावा एक और अहम इस उत्सव से जुड़ी हुई खबर का जिक्र करेंगे, क्योंकि आज जब बजट उत्सव का जिक्र था तो देश के नाम प्रधानमंत्री का एक पत्र देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी 2.0 को देश के लिए बजट महोत्सव बताया। लिखा कि भावनात्मक एक पत्र लिखा जिसमें टैक्स नहीं, विश्वास की बात का जिक्र करा। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, जरूरी चीजें और तो टैक्स फ्री होंगी ही, 5% की दर पर होंगी। हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स अब बिल्कुल शून्य होगा। पीएम को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि दुकानदार बिफोर और आफ्टर के बोर्ड लगाकर दिखा रहे हैं कितना सस्ता हुआ सामान। यानी सरकार का हर वादा अब बोर्ड पर और जनता की राहत पर हर नजर आता दिखा है। इसके अलावा एक और अहम मुद्दा, एक और अहम विषय इसका जिक्र करेंगे, क्योंकि जब व्यापारियों के बीच प्रधानमंत्री पहुंच गए। देश के प्रधानमंत्री जब खुद कहें कि नॉर्थ ईस्ट मुझे दिल से पसंद है, तो ये समझ लीजिए कि ये कोई औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का एक मजबूत वादा है। अरुणाचल प्रदेश में 5100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं के साथ पीएम मोदी ने इस बार पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी का दर्जा दिया। यात्रा में न सिर्फ पीएम विकास की नींव रखी, बल्कि स्थानीय जनता और व्यापारियों से सीधे संवाद कर जीएसटी रिफॉर्म्स को मजबूती भी दी गई। आपको बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापारियों से मिले और क्या कुछ बातचीत हुई। इसके अलावा एक और अहम विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी व्यापारियों के बीच में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे व्यापारी और ग्राहकों से मिलकर जीएसटी सुधारों का संदेश दिया है। घटी जीएसटी, बढ़ा व्यापार का संदेश दिया गया है। धन्यवाद मोदी सरकार की भी बात की गई है। कहा गया है कि नारों के बीच शुरू हुआ ये जागरूकता अभियान न सिर्फ टैक्स में राहत, बल्कि स्वदेशी भावना को भी मजबूती दे रहा है। आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां कहां पहुंचे। इसके अलावा एक और अहम विषय पर जिक्र करेंगे, जिक्र मुख्यमंत्री धामी का भी करेंगे, क्योंकि धामी भी व्यापारियों के बीच नजर आए। देहरादून के प्रेम नगर में जीएसटी बचत उत्सव का रंग जम रहा था, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम जनता और व्यापारियों के बीच जाकर नई जीएसटी सुधारों की जानकारी देते नजर आए। सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास और जुड़ाव का सीधा उदाहरण देखने को मिला। आपको बताएंगे मुख्यमंत्री धामी कैसे संवाद करते हुए नजर आए। ये दरअसल 5 अहम खबरें हैं जिन पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। बताएंगे आपको कौन कौन किस किस अहम पहलू पर नजर आ रही है। पहला, बजट उत्सव, देश के नाम पत्र, व्यापारी और मोदी जब व्यापारियों से मिले। इसके अलावा जीएसटी पर भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करेंगे और जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी की, यानी कि नवरात्र का पहला दिन, यानी कि 22 सितंबर 2025 जब पूरा देश शक्ति की साधना में डूबा था, ठीक उसी दिन भारत की अर्थव्यवस्था ने भारत की नई शक्ति का संचार किया। नेक्स्ट जनरेशन यानी कि जीएसटी रिफॉर्म्स का शुभारंभ हुआ। ये सिर्फ एक कर सुधार नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक आर्थिक क्रांति है जो सीधे सीधे आपकी थाली से लेकर आपके फ्रिज और आपके बीमे से लेकर बच्चों के स्टेशनरी तक हर खर्च में राहत लेकर आई है। अब वो जमाना गया जब टैक्स स्लैब की उलझन में आम उपभोक्ता उलझा रहता था। अब सिर्फ 2 मुख्य टैक्स दरें हैं, 5% और 18%। लेकिन ठहरिए, ट्विस्ट यही है, शराब, तंबाकू, सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग जैसे सिन गुड्स, इन पर 40% से ज्यादा विशेष टैक्स लगेगा। यानी जो जरूरत की चीजें हैं वो अब सस्ती हैं और जो जिम्मेदारी से दूर ले जाएं वो महंगी है। इस नए सिस्टम के चलते अब रोजमर्रा के ठिकानों के सामान, साबुन, दवाई, जूते, कपड़े, स्टेशनरी जैसी वस्तुओं पर टैक्स घट चुका है, जिससे सीधे 13% तक की बचत आपके घरेलू बिलों में देखने को मिलेगी। सोचिए,
जब बीमा पॉलिसी पर 18% टैक्स माफ हो जाए, जब रेफ्रिजरेटर और डिशवॉशर पर हजारों रुपए की बचत हो, जब कार खरीदने वाला परिवार 70,000 रुपए तक बचा सके, तो ये सिर्फ टैक्स रिफॉर्म नहीं बल्कि मिडिल क्लास की उम्मीदों को जगाता है। उद्योगों का कहना है कि ये राहत वो ग्राहकों तक पहुंचाएंगे, यानी कि जो सस्ता हुआ है वो आपको सीधा महसूस होगा। कंपनियां कीमतें कम कर रही हैं, लेकिन 7 से 8% तो किसी ने 8 से 9% तक रेट घटा दिए। डिशवॉशर की कीमतों में 8,000 रुपए तक की कटौती हो चुकी है। ये सब अचानक नहीं हुआ है, ये पिछले 11 वर्षों की नीतिगत निरंतरता, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, ईमानदार टैक्स पेयर्स के भरोसे से संभव हो पाया है। एक तरफ 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने का दावा, दूसरी तरफ 2 लाख करोड़ रुपए की खपत में वृद्धि का अनुमान। ये सब मिलकर बना रहे हैं उस भारत की तस्वीर जो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। केंद्रीय मंत्री से लेकर छोटे दुकानदार तक अब एक ही बात कह रहे हैं, जो सस्ता हुआ वो दिख रहा है, जो टैक्स में छूट मिली वो जनता तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं, अब गर्व से कहिए ये स्वदेशी है और सही भी है। अब आप देश में बने सामान को अपनाते हैं तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, आप किसी मजदूर की मेहनत, किसी महिला की कढ़ाई, किसी छोटे उद्यमी का सपना और किसी युवा के रोजगार को अपनाते हैं। यही है आत्मनिर्भरता का असली अर्थ। इसी राह पर चल पड़ा है आज का नया भारत। जीएसटी की दरों को कम करने का और जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लाने का वो आज से लागू हुआ है। आज सुबह से पूरे देश भर से जो खबर आ रही है, बहुत ही लोगों के मन में एक खुशी की लहर है। हमारे डेली यूज की करीब करीब हर चीज में एक बहुत बड़ी बचत आज से आरंभ हुई है। थोड़ी देर पहले मैं करोलबाग के एक मार्केट में आरके पुरम के उनसे जब पूछा तो उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ी खुशी है। न्यूज़पेपर्स में भी बहुत अच्छे तरीके से आया। ये है आज का सुबह का राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका में अगर आप देखेंगे, एक एक आइटम बाय आइटम लिखा हुआ है, कौन सी चीज कितनी सस्ती हो रही है। मैं बल्कि आप सबसे निवेदन भी करूंगा, आप भी अपनी मीडिया की रिपोर्टिंग में इस चीज का पूरा उपयोग करें। एक एक आइटम पे किस तरह से दाम कम हुए हैं, किस तरह से हमारे मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज के बजट में सुधार इससे हुआ है। बजट में जो बचत हुई है वो जरूर आप बताएं। जैसे इसमें बताया है, प्रेशर कुकर पुरानी दर 700, नई दर 650 रुपए, 50 रुपए का लाभ। मिक्सर ग्राइंडर पुरानी दर 5,500, नई दर 4,800, 700 रुपए का इसमें बचत। वॉशिंग पाउडर 100 से 150 रुपए, नई दर 93 से 135 रुपए। तो हर एक आइटम में जो बचत है वो न्यूज़पेपर्स में भी अब छप गया है। आप सब जानते ही हैं कि ये एक देश के लिए, पूरे देश भर के लिए बहुत ही बड़ा एक अवसर है, जिस अवसर में सभी के जीवन में, सभी के घर में बचत होगी। देखिए, जीएसटी बचत उत्सव अगर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए बनाना है तो जीएसटी लूट उत्सव जो 8 साल चला उसके लिए किसको धन्यवाद दिया जाए? पहला सवाल तो यही आएगा। मोदी जी, उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके बेलगाम प्रवक्ता तो ऐसे बात कर रहे हैं पुराने वाले जीएसटी पे मानो कांग्रेस ने लागू किया था। लागू तो आप ही ने किया था 2017 में। अधकचरा जीएसटी था, गब्बर सिंह टैक्स था, उससे आपने लोगों के 55 लाख करोड़ रुपए लूटे। जब आपने पैसे लूटे तो आपकी कोई जवाबदेही नहीं। अब जब आपने थोड़े कम कर दिए तो आप वाजी वाजी कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि भाई त्योहार के दौरान लोगों के मुंह में मिठास आएगी, तो जो 8 साल कड़वाहट गोली उसका ठीकरा किसके सर फूटेगा? और देखिए, So it has given me a good understanding of some of the issues here. I've met different people, coffee growers, farmers, homestay owners, farming tourism people, I mean, dairy farmers. I've gone to some tribal habitations and all, and understood some of their issues. The issues which I could immediately...
बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल एक लेटर की केंद्र सरकार ने देश के टैक्स ढांचे में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव किया जो न सिर्फ हिसाब किताब को आसान बना रहा है बल्कि सीधे सीधे आपकी जेब में राहत बनकर पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत महोत्सव का नाम दिया है। इसे नवरात्र के पावन अवसर पर देश को दिया गया एक विशेष उपहार बताया। सोचिए, अब नए 4 स्लैब, ना उलझन ना भ्रम, न सिर्फ 2 सरल टैक्स दरें 5% और 18%। सिन गुड्स यानी कि तंबाकू, शराब, सट्टेबाजी जैसी वस्तुओं पर 40% विशेष स्लैब, यानी कि जो जरूरत की चीजें हैं वो होंगी सस्ती और समाज को नुकसान पहुंचाती उन पर लगेगा लगा। पीएम मोदी ने कहा है कि ये सिर्फ टैक्स रिफॉर्म नहीं, आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी निर्माण की दिशा में बढ़ रहा एक ऐतिहासिक कदम है। इस नए ढांचे से अब रोजमर्रा की चीजें जैसे साबुन, टूथपेस्ट, दवाइयां, खाना, कपड़े, स्टेशनरी या तो टैक्स फ्री होंगे या फिर 5% की न्यूनतम स्लैब में होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को शून्य कर दिया गया है, यानी अब बीमार होने का बोझ सिर्फ शरीर पर नहीं जेब पर भी होगा। और जरा सोचिए, डिशवॉशर की कीमतों में 8,000 रुपए तक की गिरावट, छोटी कारों में 70,000 रुपए तक की बचत, घरेलू बिलों में औसतन 13% की कटौती। ये सब केवल एक फैसले की ताकत से हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि कई व्यापारी अब पहले और अब के बोर्ड लगाकर जनता को दिखा रहे हैं कि एक ही सामान अब कितना सस्ता हो गया है। ये न सिर्फ भरोसे का प्रतीक है बल्कि सरकार और व्यापारी वर्ग के बीच बनते एक नए विश्वास मॉडल की शुरुआत। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये उस यात्रा का परिणाम है जो 2017 में जीएसटी की शुरुआत से शुरू हुई थी, जिसने देश को टैक्स के जंजाल से मुक्त कर दिया। आज उसी यात्रा की अगली कड़ी है, ये है जीएसटी 2.0। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा कि पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। देश में एक नया मिडिल क्लास उभरा, जिसे अब सरकार और मजबूत बना रही। आज 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। अब इन नए जीएसटी सुधारों से हर साल लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए देशवासियों की जेब से बचेंगे। जरा सोचिए, पैसे किसी के बच्चे की स्कूल फीस बन सकते हैं, किसी माँ की दवा या किसी युवा का स्टार्टअप या किसी किसान का नया ट्रैक्टर। यह बदलाव अब सिर्फ नंबर नहीं है, ये आशाओं की गणना है, सपनों की नीति है। अब सरकार सिर्फ अपील नहीं कर रही है, आग्रह कर रही है कि हम सब स्वदेशी को अपनाएं। चाहे ब्रांड कोई भी हो, लेकिन अगर उसमें भारत के कारीगर, मजदूर, महिला, युवा मेहनत लगेगी तो वो वस्तु स्वदेशी होगी। जब हम भारतीय उत्पादों को खरीदते हैं तो हम एक परिवार की रोटी, एक मजदूर की मेहनत, एक युवा के सपनों को निवेश करते हैं। प्रधानमंत्री ने दुकानदारों से अपील की है कि वो केवल स्वदेशी सामान को ही बेचें, क्योंकि यही आत्मनिर्भर भारत का असली रास्ता है। और जब देश का हर नागरिक कहेगा ये स्वदेशी है, तभी 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार कर पाएंगे। इस नवरात्र की पूजा के साथ आर्थिक शक्ति को प्रमाण करें और गर्व से कहें, मेरे देश का सामान मेरे देश का अभिमान है। जब देश के प्रधानमंत्री खुद कहें कि नॉर्थ ईस्ट मुझे दिल से पसंद है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ दौरा नहीं है, एक दिल से निकला हुआ वादा है जो विकास की बुनियाद बन रहा है। 5100 करोड़ रुपए की सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार पहुंचे अरुणाचल प्रदेश। ये सिर्फ कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं, बल्कि उस क्षेत्रीय असमानता को मिटाने की दिशा में एक मजबूत कदम है जिसे दशकों से अनदेखा किया जाता है। जल विद्युत परियोजनाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर और तवांग में भव्य कन्वेंशन सेंटर, ये सिर्फ निर्माण कार्य नहीं, नॉर्थ ईस्ट के सपनों को, उसकी भावनाओं को, उसकी ऊर्जा को अष्टलक्ष्मी की तरह सम्मान देने की नीति है। पीएम मोदी ने न सिर्फ प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, बल्कि उन्होंने व्यापारियों और टैक्स पेयर से सीधे संवाद किया, जीएसटी रिफॉर्म्स का फीडबैक लिया, जो ये दिखाता है कि दिल्ली से ईटानगर तक अब सिर्फ योजनाएं नहीं चलती, बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी से तय होता है कि देश कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए सिर्फ भौगोलिक हिस्सा नहीं है, ये भारत की आत्मा का सबसे सुंदर कोना है। सरकार इसके सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव कदम उठा रही है। यही कारण है कि उन्होंने अपने हर मंत्री को निर्देश दिया कि वो नॉर्थ ईस्ट का दौरा अनिवार्य रूप से करें, ताकि योजनाएं सिर्फ कागजों तक ना रहें, जमीन पर उतरें। जब खुद प्रधानमंत्री कहें कि वो अब 70 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं, ये तो ये आंकड़ा नहीं, या ये अपनापन है। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट अब
प्रीफरली नहीं, प्रायोरिटी है। यही नहीं, मोदी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील कर ये संदेश दिया कि स्थानीय संसाधन, स्थानीय हुनर और स्थानीय पहचान को आत्मनिर्भर भारत से के मिशन से जोड़ा जाए। बताइए, जीएसटी के बाद क्या हुआ? जीएसटी के सर अभी टूट होगी, इसकी वजह से अभी हम लोग को नए एंटरप्रेन्योर सर काफी सर हम लोग इसमें, जैसे कि सर इसका हो गया टी का पहले 12% था जीएसटी का, हम इसमें देख सकते हैं अभी 5% हो गया। इसकी वजह से इवन जो कंज्यूमर है, हमारा कंज्यूमर है, उनका में भी हमारा सेल्स में भी सर जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुद जनता के बीच आकर कहे कि घटी जीएसटी, बढ़ा व्यापार, धन्यवाद मोदी सरकार, तो समझ लीजिए कि अब सिर्फ योजनाएं नहीं बन रही बल्कि योजनाओं की चेतना जनता तक पहुंचे। गोरखपुर की सड़कों पर सोमवार की सुबह एक अलग ही ऊर्जा बह रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पदयात्रा करते हुए व्यापारी और ग्राहकों को से मिलने पहुंचे। ये कोई सामान्य जनसंपर्क नहीं था, ये था एक अभियान, एक जागरण, एक प्रत्यक्ष संवाद जो सीधे सीधे व्यापार, उपभोग और स्वदेशी भावना को एक साथ जोड़ रहा था। बात हो रही है नेक्स्ट जनरेशन यानी कि जीएसटी रिफॉर्म्स की, जो पूरे देश में लागू हो चुका है। योगी सरकार ने जिस तरह से इस अभियान की शुरुआत की वो दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ नीतियों को अपनाता नहीं, उन्हें आत्मसात भी करता है। झूलेलाल मंदिर से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक मुख्यमंत्री पदयात्रा में मुख्यमंत्री न सिर्फ दुकानों में गए बल्कि व्यापारियों से सीधे बातचीत की, ग्राहकों से संवाद किया, जीएसटी की घटी दरों पर फीडबैक लिया, दुकानदारों पर स्टिकर लगाकर खुद इस जन जागरण अभियान की कमान संभाली। उन्होंने एक एक दुकानदार से कहा, ये जो टैक्स में राहत आई है ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये ग्राहक का भरोसा है, इसे लौटाइए, इस लाभ को ग्राहकों तक पहुंचाइए, यही सच्चा व्यापार है। यही नहीं, उन्होंने हर दुकानदार को गुलाब का फूल देकर यह संदेश भी दिया कि व्यापार केवल लाभ नहीं, रिश्ता नहीं, जिम्मेदारियों का भी नाम है। जब उन्होंने दुकानदारों पर गर्व से कहो स्वदेशी है के पोस्टर लगाने का आग्रह किया तो ये सिर्फ प्रचार नहीं, आत्मनिर्भरता का संदेश है। इस पूरे अभियान में एक बात सबसे स्पष्ट थी कि जागरूकता सिर्फ राजधानी लखनऊ के किसी दफ्तर में नहीं बन रही है, ये ग्राउंड लेवल पर उतरकर, पसीने की महक में बसकर, सड़कों की धूल से होकर गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में लागू हुए इन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर उत्तर प्रदेश ने जो तत्परता दिखाई वो उदाहरण बन रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं कि सिर्फ टैक्स का मुद्दा नहीं है, ये उस मिडिल क्लास, उस व्यापारी, उस कारीगर, उस ग्राहक का विषय है जिसकी जेब भी जुड़ी है और उसकी उम्मीदें भी। उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील की है, कम टैक्स का लाभ जितना हो उतना उठाइए, उतना आपका कारोबार भी मजबूत होगा। और शायद यही वजह है कि गोरखपुर की सड़कों पर गूंजा, घटी जीएसटी, बड़ा व्यापार, धन्यवाद मोदी सरकार। वहीं देहरादून की ताजी हवा, प्रेमनगर की सड़कों पर जो दृश्य नजर आया वो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, वो था बदलाव की नई बयार जो सीधे जनता तक पहुंची। अवसर था जीएसटी बचत उत्सव का और इस उत्सव की रौनक तब और बढ़ गई जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लोगों के बीच पहुंचे, न किसी तामझाम के साथ, न किसी औपचारिक लाव लश्कर के साथ, बल्कि सीधा, सरल और आत्मीय संवाद लेकर। यही वो क्षण था जब सरकार और जनता के बीच की दूरी जन सुनवाई में बदल गई और योजनाएं चेहरों से बातें करने लगी। मुख्यमंत्री ने एक एक दुकानदार से मुलाकात की, आम उपभोक्ताओं से संवाद किया, जीएसटी रिफॉर्म्स को न सिर्फ समझाया बल्कि उनके जीवन में होने वाले सीधे असर को सरल भाषा में बताया। यह कोई भाषण नहीं था, यह था एक विश्वास का संवाद जहां धामी ने कहा, जीएसटी का मतलब अब सिर्फ टैक्स नहीं, बचत है, विकास है, भरोसा है। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया जो टैक्स दरों में कटौती हुई है उसका सीधा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं, क्योंकि यही ईमानदार व्यापार का प्रमाण है। एक एक दुकानदार पर जीएसटी बचत उत्सव के स्टिकर लगे, लोग रुक रुक कर पूछते दिखे, क्या अब ये सामान सस्ता हुआ है? मुख्यमंत्री मुस्कुराकर कहते नजर आए, हाँ यही तो असली त्योहार है। जब जनता को राहत मिलती है, इस दौरान धामी ने स्वदेशी को भी भरपूर समर्थन दिया। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वो गर्व से कहो
कि ये स्वदेशी है के पोस्टर लगाएं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत तभी साकार होगा जब अपने श्रमिकों, कारीगरों, उद्यमियों के बनाए सामान को प्राथमिकता देंगे। इस कार्यक्रम में ना कोई बड़ा मंच था, ना कोई प्रोटोकॉल, सिर्फ आंखों में आंखें डालकर, हाथ में हाथ थामकर मुख्यमंत्री ने वो कर दिखाया जो अक्सर सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रह जाता है। सीधा मानवीय जमीनी जुड़ाव। जीएसटी बचत उत्सव का असली रंग तब दिखा जब एक बुजुर्ग महिला ने कहा, पहले जो दवा 100 में आती थी अब 85 में मिल रही है, बचत हो रही है बेटा। ये वो मुस्कान है जैसे धामी सरकार पूरे प्रदेश में फैलाना चाहती है। इस पूरे आयोजन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उत्तराखंड अब केवल पहाड़ों की खूबसूरती नहीं बल्कि विकास की ऊंचाइयों से भी पहचाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह साफ किया कि ये जागरूकता अभियान केवल प्रेमनगर तक सीमित नहीं रहेगा, हर गांव, हर शहर तक जाएगा ताकि हर नागरिक को अपनी बचत का हिसाब मिले, हर व्यापारी को अपने भरोसे का सम्मान मिले। जब इस मंच से एक आवाज गूंजती है, जीएसटी का नया युग शुरू हुआ है, इसमें हर ग्राहक, हर व्यापारी, हर नागरिक की भागीदारी है, तो ये सिर्फ नारा नहीं, विकास की नई परिभाषा बन जाता है। चलिए, इस खास पेशकश में फिलहाल आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।